जी दोस्तों, आप सभी को इस विषय को समझना होगा कि बेसिक बाइबल नॉलेज। तो पहली बात जो आपको पता होनी ही चाहिए कि बीबी के बेसिक बाइबल नॉलेज, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जिसको हम बाइबल कहते हैं, इंग्लिश में बाइबल कहते हैं, इंग्लिश में जिसको हम बाइबल कहते हैं, ये एक्चुअली क्या है? लैटिन और ग्रीक में इसको कहते हैं बिब्लिया, कॉल्स बिब्लिया, बुक्स, जिसका मीन्स होता है बुक्स। इसका मतलब होता है बुक्स। भाई बिब्लिया इसका मतलब होता है बुक्स। तो बाइबल शब्द 6वीं सेंचुरी में, 6th सेंचुरी में मानव जाति के लिए उपलब्ध किया गया है 6वीं सदी में। क्योंकि 6वीं सदी में इंग्लिश जो भाषा है उसकी लिपि और लोगों को इंग्लिश बाइबल या उन दिनों में बाइबल जिसको कहते हैं ऐसे जानकारी 6वीं सदी में आई थी या दी गई थी। तो क्या इसका नॉलेज हमें रखना जरूरी है? ऑफ कोर्स रखना जरूरी है। आपको जानना जरूरी है कि इस बाइबल को और क्या इस बाइबल का और क्या जानकारी या बेसिक नॉलेज आपका पास होनी चाहिए। वो है पहला नंबर, बाइबल को फुल 40 लोगों ने लिखा है। टोटल 40 लोगों ने मिलकर लिखा है। दूसरा, और बाइबल को लिखने में जब शुरुआत की थी वहां से जब तक समाप्ति की टोटल समय सीमा 1600 साल लग चुके थे। 1600 साल लगे थे। इसका मतलब 1600 साल लग गए हैं तो इस पुस्तक को लिखने में। और अब सोच को देखिए, 1600 साल मतलब 1600 जेनरेशन, 1600 पीढ़ी लग गया। तो इसमें से खपत हो गया ये समय, 1600 साल समय या खपत हो गया ये समय। तो अब आप सोच को देखें, कितनी डिटेल, कितनी बारीकी से इतिहास को, ट्रांसलेशन को हुबाहू बारीकी से जांच पड़ताल कर को उनको उन लोगों ने इन बातों को आपके लिए, मानव जाति के लिए रखा है और लिखा है। तो जिसके चलते हम सभी को इस बात का एहसास होना, ज्ञान होना चाहिए कि और ज्ञान जानना बहुत जरूरी है कि आपके पास जो बाइबल पहुंची है ना, ये यूं नहीं पहुंची, ऐसा ही नहीं आया, बल्कि बड़ी मेहनत के साथ अपने पास पहुंची है। बाइबल वाज राइटिंग इन 3 डिफरेंट लैंग्वेज। इसका मतलब बाइबल को 3 डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया है। एक है हिब्रू, एक है एरामिक, हिब्रू, एरामिक एंड ग्रीक। इब्रानियों और एरामिक और यूनानी भाषा में, ठीक है ना, इसको लिखा गया है। तो इन तीनों भाषा में बाइबल को लिखी गई है। तो अब तक बाइबल को ये 1200 भाषाओं और बोलियों में सफलतापूर्वक अनुवाद किया जा चुका है। 1200 भाषा में अब तक बाइबल को सफलतापूर्वक अनुवाद कर चुका है या अनुवाद किया जा चुका है। और ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कम से कम 1200 भाषाओं में बाइबल को सफलतापूर्वक अनुवाद किया जा चुका है। 5 नंबर, बाइबल को 2 भागों में हम बांटते हैं। बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है। एक पहला नंबर है नया नियम, दूसरा नंबर है आपका पुराना नियम।
ओल्ड स्टेटमेंट और न्यू स्टेटमेंट। पुराना नियम में 39 पुस्तक है, 39 बुक्स है, 39 किताबें हैं, और नया नियम में 27 किताबें हैं। बाइबल की पुस्तक में कुछ इस प्रकार, बाइबल का पुस्तक कुछ इस प्रकार है, जो मूसा की 5 किताबें, जिसमें योद्धा और मूसा की 5 किताबें, फिर योद्धा और राजा की पुस्तकें, भजनों की पुस्तकें, नबियों का पुस्तकों और सुसमाचार की पुस्तकों, फिर प्रेरितों की जो पुस्तक है वो अलग से है। तो ऐसा करके आपको जो बाइबल है ना, तो वो 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक है, पहला नंबर है हिस्टोरिकल बुक। इसका मतलब है इस अध्याय में, हिस्टोरिकल बुक में 17 अध्याय, 17 किताबें हैं, और उसमें आपको ये 17 अध्याय किताबें मिल जाएगी, लेकिन मैंने उसको नहीं रखा यहाँ कर को। क्यों, इसमें क्या है, किस पर्पस से लिखी गई है, जो हिस्टोरिकल बुक्स है किस पर्पस से लिखी गई है, ये 17 पुस्तकें, ये इसमें आपको मिल जाएगा। फिर दूसरा, प्रियोटिकल बुक्स जिसका जो है मैं बता रहा हूं, एक है ये 17 तो ये हो गया आपका हिस्टोरिकल बुक्स। उसका बाद ये जो प्रियोटिकल बुक्स है, इसमें 18 से हम शुरू करते, 18, 17 का बाद 18 जब यानी कि आयुब की किताब, उसका बाद सेम यानी कि भजन की किताब, उसका बाद होगा प्रभोज, इसका बाद उसका मतलब नीति वचन की किताब, उसका बाद एस्लाटिक उसका मतलब सबोदेशक, उसका बाद सॉन्ग ऑफ सुलेमान, वो तो श्रेष्ठ गीत मतलब श्रेष्ठ गीत, और लेमेंटेशन उसका मतलब विलाप गीत। तो इसको कहते हैं प्रियोटिकल बुक्स। इसके बाद में प्रॉफिटों की बुक्स है, प्रॉफिट्स की बुक्स है। जैसा कि आपको मेन एक इसमें 4 मेजर प्रॉफिट है और 12 माइनर प्रॉफिट है। 4 मेजर प्रॉफिट है और 12 माइनर प्रॉफिट है। तो हमें 4 जो मेजर प्रॉफिट है उसको हम देखते हैं कि जब उसका कहाँ तक 23 तक पढ़ा था। उसके बाद 24 नंबर आता है कि एसाया, उसके बाद जिर्माया, उसका बाद आपका हेजिकल, उसका बाद डेनियल। एसाया, जिर्माया, हेजिकल, डेनियल, ये आपको मेजर 4 प्रॉफिट्स है। तो आप जब ये प्रॉफिटों को पढ़ते हो जैसा 24 में जैसा आइजाया, जिर्माया, हेजिकल, डेनियल, ये चारों को जब आप पढ़ते हो, जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों से बात करता था, इन नबियों का द्वारा, इन प्रॉफिटों का द्वारा परमेश्वर नबियों से बात करता था, जो इस्राएल 2 हिस्सों में हो गया था, जो कि एक है इस्राएल, दूसरा है यहूदा। तो परमेश्वर के लोग बात करते थे। तो इन सभी की प्रॉफिटों को आपको जानना होगा, और इन सभी प्रॉफिटों का द्वारा आप ये जान सकोगे। अब बात करते हैं न्यू स्टेटमेंट की 27 पुस्तक। तो इसमें से 4 सुसमाचार का पुस्तक है, गॉस्पल गुड न्यूज ऑफ द किंग एंड किंगडम। 4 आपका सुसमाचार का पुस्तक है, जैसा कि आपका मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये आपको मिलेगा। एक्ट द किंगडम्स कम, ये है प्रेरितों की किताब। 5 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल और द होली स्पिरिट। फिर उसके बाद पुस्तक आते हैं एप्लास्टिक, जो कि उसमें बहुत पुस्तकें हैं, तो 27 आखिरी जो पुस्तक है वो है रेवुलेशन की। तो जो है अपोक्रिप्टिव, बोलो तो अपोक्रिप्टिव है वो। तो ये आपको सिंबलिक तौर पे इसको आपको समझना होगा। लिखा है थिंग्स दैट मस्ट शॉर्टली कम टू पास।
तो इसका मतलब ऐसे कर को आपको जो है न्यू स्टेटमेंट को व्यक्ति कोशिश करो, न्यू स्टेटमेंट को आपको रखना है, ये समझना होगा ऐसे कर को। तो ये होना बहुत आपको कोशिश बोलो तो ज्ञान रखना, इसमें नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जड़ें मजबूत कर रहा हूं मैं, आपकी जड़ें ये जानना जरूरी है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना होगा आपको। तो अब सुनिए लूका की किताब 10 अध्याय 26 नंबर वचन। क्यों इसको ध्यान रखना होगा? लूका की किताब 10 अध्याय 26 नंबर वचन लिखा है कि उसने उससे कहा, किसने? यीशु ने कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? तो जब आप इस पुस्तकों को पढ़ते हैं तो आपको कुछ बातें को ध्यान रखना जरूरी है। लिखा क्या, क्यों लिखा है, किसको लिखा है, और कैसे लिखा है, और कब लिखा है। क्या इस पुस्तक में ये बातें जो लिखा है ये आज मेरे लिए लागू होती है या नहीं होती है, इसको भी समझना होगा। इन सभी को ध्यान रखते हुए बाइबल को पढ़ना, नहीं तो आप गड़बड़ कर बैठोगे। जैसे सबत के दिन, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसा सबत वो तब था अब नहीं है। ऊपर से मन्ना गिरता था, वो तब गिरता था, अब नहीं गिरेगा, अब नहीं गिरता है। तो ये जैसा कि टबरनेकल यानी कि मिलाप वाला तंबू, जहां पे जाकर जानवर की बलि होता था, यानी कि सैक्रिफाइस होता था, लहू दिया जाता था, तो उसको कहते हैं एनिमल सैक्रिफाइस। वो तब था, अब नहीं है। तो और ऐसा बहुत सारी बातें हैं जिसमें दशमांश की बातें आती है, वो भी दशमांश की भी बातें इसमें आती है। तो तब आपको था, वो अब नहीं है। तो कुछ मूर्ख लोग अपने जेब को भरने के लिए, अपने पॉकेट को भरने के लिए कि और पैसे कमाने के लिए उसको ऐसा जरिया बना लिया कि इसके चलते कि दिन के दिन उनकी खूब, जो न्याय का दिन उनकी खूब पिटाई होगी। ये तो बात पक्की है। ये बात आपको ध्यान रखिएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो दशमांश की उन लोगों के लिए होता था, किसके लिए होता था? जिसको कहते हैं लेवी, लेवियों का गोत्र था, उनको दिया जाता था। जो दशमांश देता था वो यहूदी होना चाहिए, और जो दशमांश लेता था वो लेवी होना चाहिए। बात को समझे आप? जो दशमांश देता था वो यहूदी होना चाहिए, और जो दशमांश को लेता था वो लेवी होना चाहिए, लेवी का गोत्रों में होना चाहिए। तो आज जो दशमांश लिया जा रहा है, आप खुद सोचे, वो लेवी नहीं है जो दशमांश दे रहा है, और वो यहूदी नहीं है जो दशमांश ले रहा है, वो लेवी नहीं है। और जो दे रहा है, मैं आपको बताऊं, इसको दशमांश ले रहा है वो लेवी नहीं है, और जो दशमांश दे रहा है वो लेवी नहीं है, ये यहूदी नहीं है। तो आपको ये समझना होगा, आप अन्य जाति है, देने वाला और आप लेने वाला भी, आपको ये समझना होगा। तो जिसके चलते एक जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो लूका 10:10 इसीलिए कहता है कि यीशु ने उनसे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है और क्या तू कैसे पढ़ता है। तो क्यों सबसे ज्यादा गड़बड़ी इसी को लेकर, ना समझने के चलते कि कैसे लिखा है और कैसे तू पढ़ते हैं, ये ना सबसे ज्यादा गड़बड़ी ये ना समझने के लिए चलते हैं। लिखा है कुछ ऐसा होता है कि कुछ खुद सीखते गलत है और दूसरे को भी सिखाते गलत है। आपको खुद सही सीखना है और दूसरे को सही सिखाना है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर सुनिए, इस पुस्तकों का ऑथर कौन है? ऑथर कौन है? लिखने वाला कौन है? इस पुस्तकों का ऑथर है गॉड हिमसेल्फ, खुद परमेश्वर। कहाँ लिखा है? देखिए, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 21 नंबर वचन लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवक्ता मनुष्य के
इच्छा से, कोई भी भविष्यवक्ता मनुष्य के इच्छा से कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई, इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे, परमेश्वर की ओर से बोलते थे। मैं और एक बार पढ़ूं, क्योंकि कोई भी भविष्यवक्ता मनुष्य के इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलते थे। तो पुराना नियम कहता है कि मसीहा आ गया, इसको भी समझे आप। पुराना नियम कहता है मसीहा आ गया और द सेवियर इज कमिंग, और नया नियम कहता है पुराना नियम कहता है मसीहा आएगा। पुराना नियम कहता है मसीहा आएगा। इसका मतलब इंग्लिश में लिखा है द सेवियर्स इज कमिंग, लेकिन नया नियम कहता है मसीहा आ चुका है, द सेवियर्स इज कम। तो इसका मतलब आपको ये समझना, ये सब बातें को आपको समझना होगा। तो ये फर्क है, इसको आप ओल्ड स्टेटमेंट में और न्यू स्टेटमेंट में ये फर्क है। फिर सुनिए, बाइबल क्या है? परमेश्वर का मानव के प्रति प्रेम पुस्तक है। बाइबल क्या है ना? परमेश्वर का मानव के प्रति प्रेम पुस्तक है। मानव को बनाने से लेकर नाश हुए मानव को बचाने से लेकर मानव को फिर से स्थापित करने तक का संदेश इसमें है। किसमें? बाइबल में है। तो बाइबल क्या है? परमेश्वर का प्रेम पुस्तक है। और क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है, 3:17 कहता है कि इसमें 16 नहीं, 3:17 कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्रों को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि उसमें दंड की आज्ञा दे, उसने दंड की आज्ञा दे। इसका मतलब है क्या है कि सजा नहीं देगा। जो यीशु पर विश्वास करेंगे, बल्कि सजा नहीं देगा। बल्कि लिखा है कि वचन 16 में कहते हैं कि उसने जगत से प्यार किया है। तो इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर मानव के प्रति प्रेम पुस्तक, मानव के प्रति ये प्रेम पुस्तक है। तो जगत से प्यार किया। तो जो बिबलिया जिसको हम कहते हैं, बाइबल कहते हैं ना, तो बाइबल को पढ़ते वक्त में आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर का ये प्रेम पुस्तक है। परमेश्वर का मानव के प्रति ये प्रेम पुस्तक है। तो जिसके चलते उसको मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने के वक्त में परमेश्वर का प्रेम मुझे दिखाई देता है। कहाँ? फिर उसकी क्षमा भी दिखाई देते हैं, क्षमा भी दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं आऊँगा, वादा भी दिखता है, मैं आऊँगा और तुमको ले जाऊँगा। फिर उसके बाद मुझे अनंत काल का जीवन का प्रॉमिस दिखता है। फिर उसके बाद अगर मैंने उस मसीह को जिसको मैंने पाया है, अगर मैं संभाल कर नहीं रखता हूँ, तो ये सब सब खो दूंगा। जिसको मैंने अभी बताया, ये सब खो दूंगा। तो इसके चलते मेरा फर्ज है कि ये बात को आप समझे, और मैं अपनी आपकी आत्मिक जड़ें मैं मजबूत करना चाहता हूँ। यही है मकसद प्रचार की, यही है परमेश्वर की वचनों की प्रचार आप तक। तो आप इसको समझे, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का द्वारा आप बातें को समझे, और अच्छे लगे तो शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, ताकि आप एडुकेटेड होइए, दूसरे को भी मजबूत करिए, दूसरे को भी एडुकेटेड करिए। जय मसीह। अगले वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे आपका साथ। जय मसीह।